जो बेसिक लेवल पे हम लोगों ने जो शुरू किया वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल शुरू किया हम लोग कि उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग बच्चे लगेगा खेल खेल में वो कोडिंग कर रहे हैं और वो कब उसमें उनमें ये स्किल डेवलप हो जाएगा उन्हें खुद पता नहीं। शिव कुमार सर। अच्छा, पटना के हैं। जी जी वो बोले कि इसमें एक ही कंडीशन है कि ना हम पैसा देते हैं ना पैसा लेते हैं, क्या बात। ये फ्री सेवा है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के आप आइएगा तो यहाँ पे बेसिक अपना नीड्स से निश्चिंत हूँ। तो कुछ इनोवेटिव काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज मैं बात करने वाला हूं उन शिक्षकों के बारे में जो सरकारी तनख्वाह भी लेते हैं और सरकार का कर्ज अदा भी करते हैं। कुछ ऐसे ही शिक्षक हैं और कुछ ऐसे ही शिक्षकों ने मिलकर एक टीचर्स ऑफ बिहार नाम का एक फाउंडेशन चालू किया है। टीचर्स ऑफ बिहार में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो यूं कहूं तो फ्री में शिक्षा देते हैं और लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया भी गया है। मेरे साथ में अभी है सौरभ सर, यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज के शिक्षक हैं, आईटी सेक्टर के शिक्षक हैं, क्लास 12 के। क्या सर, मैं उनके साथ हूं। आज उनसे जानेंगे कि क्या है ये टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर कौन है, क्या है इनका मोटिव, क्या है। मेरा क्वेश्चन था कि आपको सरकारी तनख्वाह मिल रही है तो आपके दिल में ये इच्छा नहीं हुआ कि नहीं घर में बैठते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या जरूरी है पढ़ाने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा दिल में नहीं हुआ, आपने पढ़ाने का सोचा? मेरा मानना है इस मामले में कि जब आप बेसिक नीड से निश्चिंत हैं, इतना आपको सैलरी मिल रहा है कि आपको अपने अभी के जो बहुत ख़राब सिचुएशन है बिल्कुल। उसमें अगर मैं अपने बेसिक नीड्स से निश्चिंत हूँ तो कुछ इनोवेटिव काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप जानते होंगे कि एक बार प्लेग बीमारी आया था तो उस समय न्यूटन ने उसी समय क्वारंटाइन होकर और जितने भी खोज थे कैलकुलस के किया। सब किया। तो मैंने वो इंटरनेट पे शेयर भी किया था एक बार फेसबुक पे, मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ये अभी इसका पॉजिटिव टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो जब मैं निश्चिंत हूँ एक पार्ट से अगर, तो इसीलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ ताकि समाज को कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन इस कोरोना में, अगर मैं जैसे डॉक्टर्स पुलिस ये सब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो टीचर के नाते मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो मैं सर्च कर रहा था, उसी में टीचर्स ऑफ बिहार के बारे में पता चला। ये इसके फाउंडर पटना में शिव कुमार सर हैं। क्या मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पेपर में भी देखा तो मैंने उनको अप्रोच किया कि सर मैं भी आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे एक बना एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैं वहाँ जुड़ना चाहा। तो शिव सर का एक ही कहना था पहला, जो इनके फाउंडर हैं। जी, एक बार नाम बताएंगे? हाँ, श्री शिव कुमार सर। अच्छा, पटना के? जी जी, पटना के, वो भी शिक्षक हैं गवर्नमेंट स्कूल के। जी जी। तो वो बोले कि इसमें एक ही कंडीशन है कि ना हम पैसा देते हैं ना पैसा लेते हैं, ये फ्री सेवा है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के आप आइएगा तो यहाँ पे अपना सेवा दे सकते हैं। तो मुझे भी तलाश था एक प्लेटफॉर्म का, तो मैं भी तैयार हो गया और वहाँ पे जब पढ़ाने लगा बहुत उसका बेनिफिट मिलने लगा, पूरे राज्य के स्टूडेंट को मिला, लोगों को फीडबैक आया, तो थोड़ी मतलब तारीफ़ भी हुई, मीडिया का कवरेज भी हुआ था पिछले साल से। तो थोड़ा आपकी तारीफ़ होती है तो और उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें मैं लगातार वहाँ से जुड़ा रहा और कार्य करता रहा। और एक शिक्षक जब जुड़ते हैं तो और भी शिक्षक को मोटिवेशन होता है। तो ऐसे सुपौल के बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एक यहाँ का ग्रुप भी है, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है प्रॉपर टीचर लोगों का। अच्छा। जो उसके सारे एक्टिविटी को देखते हैं हम लोग और जिसको जो सेवा है अपना जो जैसा स्किल है वो लोग उसमें देते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो सिलेबस की पढ़ाई है वो तो बच्चे पढ़ते हैं, थोड़े उसकी पढ़ाई से बच्चे थोड़े से टेंस भी रहते हैं क्योंकि वो सिलेबस है, मैंडेटरी है। और ये जो मैं पढ़ाता हूँ अभी ऑनलाइन वो एक्टिविटी में आता है और एक उसके मतलब उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है और बच्चे बहुत इंटरटेन होकर सीख रहे हैं, तो उनका एक इंटरटेनमेंट भी हो रहा है इस पढ़ाई से में। अच्छा सर, एक क्वेश्चन उठता है कि जो कोडिंग की जो बात की आपने, तो कोडिंग का क्या कोई एक लेवल होता है क्या? कोई इस लेवल से पढ़ाई स्टार्ट किया जाए या फिर बचपन से ही बच्चा गेन करने लगता है? आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, देखिए कोडिंग का तो जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग इंटरमीडिएट के बाद से कोडिंग सीखना शुरू किए हैं।
बहुत हम लोग आज के डेट में बड़े बड़े स्कूल के बच्चे बहुत 7th 8th क्लास से ही कोडिंग पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस में वो चीज़ है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अगर बच्चों में ग्रैब कब से करने हाँ, लगे? अगर वो थोड़ा स्मार्टफोन और लैपटॉप हैंडल जानते हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम 4th 5th क्लास के बच्चे भी आराम से इसको सीख सकते हैं। ग्रैब कर सकते हैं हाँ, आराम आराम से सीख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, कोडिंग में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो जो बेसिक लेवल पे हम लोगों ने जो शुरू किया, वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल शुरू किया हम लोग कि उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग बच्चे लगेगा खेल खेल में वो कोडिंग कर रहे हैं, और वो कब उसमें उनमें ये स्किल डेवलप हो जाएगा उन्हें खुद पता नहीं चलेगा। और कल होके जो हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे वो पाइथन C++ पे, तो वो लोग को ये नॉलेज बहुत काम आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने वैसा लैंग्वेज सेलेक्ट किया जो उनको सीखने में कोई टेंशन नहीं लगे, बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं हो, अब बच्चे इसको इंटरटेन करके सीखें। और इवन बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा उन नॉलेज नहीं है, तो वो लोग भी आराम से, थोड़ा भी वो लोग लैपटॉप या स्मार्टफोन हैंडल करते हैं, तो वो लोग भी आराम से सीख भी रहे हैं। अच्छा, कोडिंग की सर आपने बात की, तो क्या हर सब्जेक्ट को कोडिंग के थ्रू पढ़ा जा सकता है क्या? हाँ, देखिए, या फिर एनिमेशन के थ्रू? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक कोडिंग मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट को माना जाता है, माना कंप्यूटर जाता है। साइंस। लेकिन आप जितने भी अभी आप यूट्यूब पे मटेरियल देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई केमिस्ट्री फिजिक्स का कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं, वो एनिमेशन के द्वारा बना हुआ है, हम लोग जी, उसको जी। डाउनलोड करके पढ़ते हैं। तो वो जो भी शूट होते होंगे कैमरा के बाद, और जब एडिट होते हैं, तो जब एडिटिंग जब होता है तो कोई ना कोई ऐप के थ्रू होता है, और वो ऐप, वो सॉफ्टवेयर भी कोडिंग से तैयार हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोडिंग का इस्तेमाल हर विषय में है। तो आप बने बनाए चीज़ों को डाउनलोड करके पढ़ाएं। हो सकता है बहुत सारे शिक्षकों में अपना पढ़ाने का स्किल होता है, तरीका होता है, अपना क्रिएटिविटी उनका अपना होता है, तो वैसा उनको मिलता नहीं है मटेरियल। तो अगर ये वो सीख जाएंगे तो वो उसको खुद से डेवलप करके उस एनिमेशन के द्वारा, उस बच्चों को कार्टून ग्रैब के करने में द्वारा, आसानी होगा। हाँ, वो बना के आराम से पढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, अभी टीचर्स ऑफ बिहार की अगर मैं बात करूं, तो कितने बच्चे हैं अभी, कितने बच्चे लर्न कर रहे हैं इससे? देखिए, लास्ट ईयर जो किए थे उसमें भी करीब 1500-1600 बच्चे थे। और अभी हम लोग जब में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किए, एक ग्रुप का व्हाट्सएप में कैपेसिटी 256 का होता है। अच्छा, तो ऐसा 6 ग्रुप फुल हो गया 2 दिन में। तो हम लोग इस लॉकडाउन में सर? हाँ, इस लॉकडाउन में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो बहुत जल्दी शेयरिंग होने लगा। फिर लास्ट में हम लोग देखें, जूम में एक लिमिटेशन भी है, ज़्यादा बच्चों को हम नहीं एक साथ शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग उसको यूट्यूब लाइव पे भी पैरेलल उसको डालने लगे हैं। फिर इसके वीडियो रिकॉर्डिंग को भी टीचर्स ऑफ बिहार के फेसबुक पे अपलोड रहता है, ताकि बाद में भी लोग उसको सीख सके जो नहीं जुड़ पाए उसमें पैरेलल वो क्लास को। फेसबुक पेज पे अगर मैं बात करूं तो कितने बच्चे होंगे अभी लगभग? एक्चुअली शिक्षक और टीचर्स और स्टूडेंट मिला के करीब अभी 50-60 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं बिहार में। 50-60 हज़ार बच्चे अभी इससे लर्न कर रहे हैं। जी। कितने टीचर होंगे सर? पूरे बिहार में रेशियो तो वो डेटा उन लोगों के पास एग्जैक्ट होगा, लेकिन हम लोग एज ए मतलब व्यूअर जो Approximation में देखते बता हैं, तो हम एक्टिव टीचर हैं जो रेगुलर क्लास देते हैं, एकदम स्कूल की तरह सिस्टमेटिक सिलेबस है टीचर्स ऑफ बिहार का, और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होती है। एकदम उस टाइम में टीचर बैठ जाते हैं ऑनलाइन और वो अपना क्लास लेते हैं। तो ऐसे एक्टिव टीचर 50-60 जो हैं रेगुलर एक्टिव हैं वो। और इसमें कुछ फोर्स भी है क्या? नहीं, ऐसा पढ़ाना ही पड़ेगा, रेगुलर टीचिंग करना है, रेगुलर? नहीं, एक जब भी होता है तो एक मीटिंग होती है टीचर्स ऑफ बिहार की, और उसमें जो भी टीचर्स हैं वो उसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जूम पे रहते हैं, प्लानिंग होती है, सबके सुविधा का ख्याल रखा जाता है कि उनका कौन सा फेवरेबल टाइम है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि हम कोई पे नहीं कर रहे हैं। सही बात। और जो जुड़ रहे हैं वो अपनी इच्छा शक्ति से ही जुड़ रहे हैं, तो उनमें कोई आना करने वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि वो भी एक मतलब मिल के काम होता है। हाँ, तो बहुत रेयर किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो प्रायर इन्फॉर्मेशन हो जाता है, तो ग्रुप में शेयर हो जाता है कि आज क्लास पोस्टपोन्ड है। इस तरह से चलता है क्लास। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको इसका? बेस्ट पार्ट ये लगता है कि अभी जो भी अभी गवर्नमेंट में ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है कि ऑनलाइन स्टडी हो, तो एक साइड में एक शिक्षकों का समूह है जो एक तैयार करके रखे हुए हैं, और इसमें गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चे इसका फ़ायदा ले रहे हैं। ये इसका बेस्ट पार्ट है कि अभी ग्रुप सब स्कूल में बनने शुरू हुए हैं, और ये पहले से बने हुए हैं, तो जब तक वो तैयार होंगे तब तक यहाँ पे उसका फ़ायदा लोग ले सकते हैं। अच्छा सर, एक मैं आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करूँगा। आप एक अभी
ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप टीचर हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना जागरूक करना पड़ता है या फिर कितना खींचना पड़ता है या फिर बच्चे खुद आ जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैं तो यहाँ पर 2015 में आया और मेरा स्कूल ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका गर्ल्स स्कूल है और ये लड़कियों का स्कूल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है बच्चों बच्चे को जागरूक करना होता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, हमारे प्रिंसिपल श्रीमती पूनम यादव ने बोला था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कीजिए और हम लोग भी बच्चों को उसमें जोड़िए। और अगर मान लीजिए अगर उसमें से 50-60% के पास भी मोबाइल है, कम से कम वो भी तो पढ़ें। तो उनके आदेश से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बच्चों का क्या रिस्पॉन्स क्या है? जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जूम कैसे इंस्टॉल हो, ये सब बेसिक चीज़ है। अभी उसकी ट्रेनिंग पे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले इस ट्रेनिंग होकर कैसे अपने मोबाइल में जूम डाउनलोड करें और कैसे उसको यूज करें, वो इसकी शुरुआत है। लेकिन थोड़ा मतलब रिस्पांस जैसे होता है कि वो रिस्पांस जैसे हम कुछ लिखें उसका तुरंत क्वेश्चन आने लगा ऑनलाइन। तो अभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में अभी थोड़ा सा ये, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा सिस्टम अभी डेवलप हुआ नहीं। हम ऑफलाइन का माहौल हो था गया कि फर्स्ट टाइम अचानक से आया है, तो उन लोगों को भी एक अभी मतलब फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो कुछ बच्चे को एक्टिव मतलब तारीफ करके, किसी तरह मोटिवेट करके, गार्जियन से बात करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने विद्यालय में ये चीज़ शुरू करें। तो पहले विज्ञान प्रदर्शनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तक सीमित था, उसमें साइंस था, टेक्नोलॉजी नहीं था। सिर्फ साइंस था। टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, साइंस के एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। तो साइंस प्रोजेक्ट जो भी बनते थे, जो मैंने देखा वो स्टैटिक होते थे, मतलब स्टैटिक स्ट्रक्चर है, लोग समझाते थे ये ऐसे बिहेव करेगा। तो जब उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो वर्किंग मॉडल होने लगे, वो करते, हाँ वो दिख रहा था कैसा हो रहा है। तो उसका काफ़ी तारीफ हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक बहुत सारे प्राइज स्कूल को मिल चुके हैं, स्कूल की लड़कियों को मिल चुके हैं और ये लगातार 3 साल से कंटिन्यू है, हम लोग जीतते आ रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आखिरी ही कहना चाहूँगा कि आप उन टीचर को क्या कहेंगे जो तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन झिझकते हैं, सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए स्कूल में आते हैं, उन टीचर को के लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, ऐसे शिक्षक की संख्या तो कम है, बहुत कम है। ऐसा नहीं है, हम लोग तो अपने स्कूल में ही देखते हैं। हम लोग नहीं भी बच्चे अगर लॉकडाउन में नहीं भी आ रहे थे तो टीचर रहते थे और अपना डिस्कशन पढ़ाई होता है। हाँ, अपने स्टाफ रूम में भी सेल्फ स्टडी टीचर भी करते हैं। पहले क्या था कि आपका भी दायरा सीमित था, आप ऑफलाइन माहौल था, स्कूल लेवल पे आप अपने शहर में ही पढ़ाते थे। अभी का जो माहौल हो गया, एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी टीचर के लिए हो गया है कि अपने को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोग ला सकते हैं इजीली। और अगर आप पेमेंट की बात करेंगे तो शायद बहुत बच्चे सक्षम नहीं हैं, तो डर से ही नहीं उसमें जुड़ पाएंगे। तो एक बार आप जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उसमें 10 बच्चे सुने या 1 लाख बच्चे सुने, आपका कुछ एक्सपेंस नहीं है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि अपने को समाज के लिए कुछ करिए। और मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्री में लर्निंग करना, अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है अभी, आप लोग गवर्नमेंट का रूल भी फॉलो कर रहे हैं, घर पे हैं, तो आप टीचर्स ऑफ बिहार सर्च करके वहाँ भी आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी आपका अगर स्किल है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं सिंगिंग में, डांसिंग में, कोडिंग में, तो आप इसके थ्रू फ्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं हूं रिंकेश कुमार, आप देख रहे थे SM न्यूज़। धन्यवाद।